ओके, सो लास्ट टाइम हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा था और वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन बिहाइंड द सीन। रैम में, मेमोरी में रैम को बोलता हूँ, रैम में जाके एक ब्लॉक रिजर्व होता है और फिर हम उसमें कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और फिर हमें टेस्टिंग के लिए देखना होगा कि क्या हमारा जो हमने डेटा स्टोर किया था वो वेरिएबल में स्टोर्ड है या नहीं है। वो या अलर्ट के साथ देख सकते हैं या फिर कंसोल डॉट लॉग के साथ देख सकते हैं। तो कल हमने ये काम अपनी इसी ऐप पे किया था जिस ऐप को हम बना रहे हैं। लाइक दिस 129, और ये 129 कहाँ से आ रहा है? बिकॉज ऑफ एडिंग दीज टू नंबर्स। ठीक होगी बात। आज हमने यहीं से आगे थोड़ा सा चलना है और मैंने आपको ये बताना है कि देखें, यहाँ पे हम जितना काम भी करते हैं ना, वो सारा का सारा काम एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट की फाइल में हम जितनी भी लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं वो सारा का सारा एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या है? जो लाइन पहले आएगी वो पहले चलेगी, फिर उसके बाद वाली लाइन, फिर उसकी बाद वाली लाइन, फिर उसकी बाद वाली लाइन। अगर यहाँ 10 लाइनें होती तो सारी की सारी लाइनें एक सीक्वेंस में चलती। हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5, हेलो 6, हेलो 7, हेलो 8। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, पहले कौन सी लाइन चली? ये वाली लाइन चली, फिर ये चली, फिर इसने दोनों को ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले किया और फिर ये 1 2 3 4 5 अप टू 8। जावास्क्रिप्ट में आज बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये इतनी जल्दी नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश के साथ देखेंगे इसको तो समझ आ जाएगी। जावास्क्रिप्ट में अक्सर ये होता है कि हम चाहते हैं यार कि देखें, ये जो स्लाइडर है ये खुद से नहीं चल रहा। ये इंतजार कर रहा है कि जब मैं इसे कोई एक्शन परफॉर्म करूंगा तो ये तब चलेगा। ये हैमबर्गर मेन्यू है ना, ये खुद से ओपन एंड क्लोज नहीं हो रहा, बल्कि ये इंतजार कर रहा है किसका? क्लिक का, कि जब मुझ पे क्लिक होगा तो मैं चलूंगा। यानी इसका मतलब ये है कि इनके पीछे कोई फंक्शनैलिटी लिखी हुई है जो तब तक नहीं चलेगी जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे। जो फंक्शनैलिटी तब तक नहीं चलेगी जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे। हमने जो जावास्क्रिप्ट में काम किया है, हम कॉल करें ना करें, जो ही हम पेज को रिफ्रेश करते हैं वो सारा कुछ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है। तो सम टाइम ये रिक्वायर्ड होता है, लेकिन सम टाइम ये रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूआई में बहुत सारी चीजें जो हैं, या ये देखें, अभी ऑटोमेटिकली तो ओपन क्लोज नहीं हो रहे ना, दे आर वेटिंग फॉर मी टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपको स्टेटमेंट्स को एक फ्लो में चलाना है तो फिर आप इनको एज इट इज लिख दें जैसे हम ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दे शुड नॉट बी कॉल्ड, या एटलीस्ट सेम ऑर्डर में कॉल ना हो। जब हमारी मर्जी हो हम उन्हें कॉल कर लें। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब है फिर ये सीक्वेंशियल फ्लो तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम इस स्टाइल से लिखते हैं तो फिर हम जो कुछ लिखेंगे वो एक ही तरतीब में चलता चला जाएगा। तो इस काम के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। व्हाट आर फंक्शंस? ये फंक्शन कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये जस्ट जावास्क्रिप्ट का कोड ही है, लेकिन उस कोड को लिखने का एक खास तरीका है कि अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो फिर आपका वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जब तक आप खुद उसे कॉल करके नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। समझ आ गई बात? तो ये फंक्शन लिखने का तरीका क्या है? जावास्क्रिप्ट में आप सिंपल लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन का कीवर्ड है, हमेशा फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद आप कोई भी नाम लिख दे, जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट। ये फंक्शन का नाम अपनी मर्जी का हो सकता है, ठीक है? जैसे वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी का हो सकता है ना, लेट नम। फंक्शन का ये फंक्शन कीवर्ड एज इट इज आएगा, साथ में कोई भी नाम, उसके फौरन बाद पैरेंथेसिस आएंगी, ठीक? और उन पैरेंथेसिस के फौरन बाद करली ब्रैकेट्स। ये फंक्शन बन गया आपका। ये क्या बन गया?
फंक्शन बन गया। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का सिंटैक्स ये है कि पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखें, फिर कोई भी फंक्शन का नाम दे दें, पैरेंथेसिस लिखें और फिर कर्ली ब्रैकेट लिखें। तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं जी मकसद क्या है इसका? मकसद अभी पता लगेगा। वैसे तो मैंने थ्योरेटिकली बता दिया, अभी प्रैक्टिकली पता लगेगा कि जब हम किसी भी फंक्शनैलिटी को फौरन एग्जीक्यूट यानी पेज के रीलोड पे एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, बल्कि हम कहते हैं जब हम उस तुम्हें कॉल करें तुमने तब चलना है, वैसे नहीं चलना। ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन यूं कह लें। क्या? ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन, जब हम चाहें तब एग्जीक्यूट हो। तो इसके अंदर मैं फिलहाल मिसाल के तौर पे ना फिर कंसोल लॉग में कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं जी कि हेलो फ्रॉम फंक्शन बॉडी। ये जो करली ब्रैकेट है ना, स्टार्टिंग करली ब्रैकेट और एंडिंग करली ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? फंक्शन की बॉडी। तो मैंने कहा जी हेलो फ्रॉम फंक्शन बॉडी, कुछ भी लिख दें, हाउ आर यू। अब अगर मैं इसे चलाता हूं तो क्या होगा? वो दो लाइनें जो फंक्शन के अंदर लिखी हुई हैं वो शो नहीं हुई, क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुई? क्योंकि हमें मकसद ही अचीव करना था ना कि हम कोई ऐसी फिलॉसफी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिसमें खुद ब खुद कोई चीज एग्जीक्यूट ना हो जब तक हम उसे कॉल ना करें। तो अगर ऐसा कोई काम करना है तो आप उसे किस में रख दें? फंक्शन के अंदर रख दें और फंक्शन को एक नाम दे दें। नाम फंक्शन की पहचान होती है। जब आपने ऑन डिमांड किसी चीज को एग्जीक्यूट करवाना है तो आप उसे कॉल उसी नाम से करेंगे। तो अब ये टेस्ट है ना, मैं चाहता हूं कि हेलो 1 प्रिंट हो, हेलो 2 प्रिंट हो, हेलो 3 प्रिंट हो। हेलो 3 के बाद क्या हो? टेस्ट चल जाए। तो ये जो मैंने लिखा है ना, फंक्शन का नाम और साथ में फॉरन पैरेंथेसिस, आगे बॉडी नहीं दी। जब भी इस तरह की चीज आ जाए ना कि कोई भी नाम लिखा हो और नाम के फौरन बाद क्या आ जाए? पैरेंथेसिस, तो ये ढूंढने लग जाएगा। इसको पता लग जाएगा यार ये कोई फंक्शन कॉल हो रहा है। ये क्या कॉल हो रहा है? तो ये ढूंढने लग जाएगा ऊपर नीचे पूरी फाइल में कि यार ये टेस्ट नाम का कोई फंक्शन कहीं अवेलेबल है या नहीं है। ये ढूंढेगा, इसको मिल जाएगा। तो ये यहां से अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बजाय पहले इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर सारा कुछ एग्जीक्यूट करेगा। जब ये सारा कुछ खत्म कर लेगा तो फिर बाकी आके रिमेनिंग वापस करेगा। टेस्ट नहीं चल। तो इसका मतलब ये है कि मैंने प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो था ना उसको कंट्रोल कर लिए। नॉर्मल फ्लो क्या था? पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा? 1 2 3 टेस्ट के अंदर जाएगा हेलो फ्रॉम फंक्शन बॉडी, हाउ आर यू, फिर आएगा 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है मैं आहिस्ता आहिस्ता जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को खुद कंट्रोल कर रहा हूं। देख रहे हैं? हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, फिर हेलो फ्रॉम फंक्शन बॉडी, हाउ आर यू और फिर 4 5 6 7 8। समझ आ गई है? अब मैं चाहता हूं यार नहीं, यहां पे जाए और 6 के बाद फिर टेस्ट को कॉल करे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको मैं ऑन डिमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जब मुझे चाहिए मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, जब नहीं चाहिए तो मैं क्या कह रहा हूं जी, अच्छा पहले चलाओ जी ये वाला, जाहिर है पहले ये वाली लाइन चलेगी फिर ये वाली चलेगी। ये वाली तो किस पे डिपेंड कर रही है? कॉल पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये तो छोड़ देगा। फिर ये वाला चलेगा, फिर हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 और फिर क्या चलेगा? फिर 4 5 6 फिर क्या चलेगा? और फिर आगे। लेट्स सी, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो फ्रॉम फंक्शन बॉडी, हाउ आर यू, 4 5 6, हेलो फ्रॉम फंक्शन 7 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन जावास्क्रिप्ट की बैकबोन है। फंक्शन जावास्क्रिप्ट की बैकबोन का मतलब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शंस। पूरी जावास्क्रिप्ट में आपको फंक्शंस ही फंक्शंस मिलेंगे, भरमार मिलेगी फंक्शंस की। अब मैं एक और चीज चाहता हूं। दो दफा क्यों आया? क्योंकि मैंने कॉल दो दफा किया। मैंने क्या कहा था? फंक्शन आप एक दफा बना लें, उसे ऑन डिमांड कॉल करें, जहां चाहिए वहां कॉल कर लो।
पहले तो ये जब यहाँ ये जब लाइन आएगी ना तो ये कंट्रोल उठा के इसमें ट्रांसफर कर देगा, फिर जब 4 5 6 करेगा तो दोबारा टेस्ट आ जाएगा। तो एक फंक्शन को जितनी दफा कॉल करेंगे उतनी दफा चलेगा। यही तो है ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन। ऑन डिमांड का मतलब क्या है? एक नौकर रख लो। तो ऑन डिमांड का मतलब क्या है? जदों मैं कॉल करा, समझ आ गई बात? ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन का मतलब है। अच्छा, इसकी भी जरा ज्यादा अच्छी चीज आपको तब समझ आएगी, जरा देखिएगा। मैंने ये फंक्शन यहां लिख लिया ना, ठीक। ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन का सही वाला मतलब अब समझ आएगा। हमारी इस पूरी मेन की फाइल में एक ही फंक्शन है जिसका नाम क्या है? टेस्ट है। नहीं चल रहा ना? फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना? क्यों? कॉल ही नहीं किया उसे। वो भाई फंक्शन कॉल नहीं किया ना कहीं, तो कॉल कैसे करते हैं? ठीक है ना? अब चलेगा। लेकिन असल मजा ये नहीं है। असल मजा ये है कि इसे कॉल कहां से करना है? HTML के अंदर से। तो अब जरा गौर से देखें मैं करने क्या लगा हूं। मैं कह रहा हूं कि यार ये चीज तब चले जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, अबाउट मोर पे, या सपोज करें कि मैं इस नेव बार पे क्लिक करूं, या सपोज ओपनिंग आर पे क्लिक करूं। यानी मैं जो ही इस पे क्लिक करूं ओपनिंग आर पे, तो ये फंक्शन चल जाए। तो मैं पहले जाऊंगा इस ओपनिंग आवर्स को ढूंढूंगा कहां पे है। ये है ना? और ये बेसिकली किसके अंदर है? इसको आप जब भी एचरेफ में नॉर्मली हम एड्रेस देते हैं ना, जिस पेज को ओपन करना हो, जब इसमें कुछ ना होना तो आप क्या डाल दिया करें? हैश डाल दिया करें, ठीक है। तो ये ओपनिंग आवर्स हमारे किधर है? ये वाला ओपनिंग आवर है। ठीक हो गया। मैं इस H4 पे जाके कहता हूं ऑन क्लिक। मैंने क्या कहा? यानी जब इस पे क्लिक हो तो कोई एक्शन परफॉर्म करो, कोई फंक्शन चलाओ। क्या चलाओ? कोई। तो मैंने फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है? टेस्ट। ठीक। अब जरा देखिएगा, मैं इस पेज पे खड़ा हूं। अब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। कब? जब मैं चाहूं। ऑन डिमांड, यानी जब मैं यहां पे क्लिक करूं। तो यूं समझे कि मैंने एक फंक्शन लिखा है जावास्क्रिप्ट की फाइल में, और उस फंक्शन को एक HTML एलिमेंट के साथ बाइंड कर दिया, लिंक कर दिया। समझ आई बात? और वो कैसे लिंक कर सकते हैं? जैसे मतलब मैंने किया कि ऑन क्लिक पे कर सकते हैं, ऑन डबल क्लिक पे कर सकते हैं, ऑन माउस ओवर पे कर सकते हैं, सारे पढ़ेंगे आप। लेकिन अभी के लिए बात समझ आ गई या नहीं आई? इससे भी मजे की बात देखिएगा। मैं चाहता हूं यार ये कंसोल पे कुछ ना करे, बल्कि अलर्ट। देखें, अभी ओपनिंग आर में कुछ नहीं आ रहा ना। मतलब ओपनिंग आर, व्हाट डज इट मीन बाय ओपनिंग आर? भाई बंदा इस पे क्लिक करे, यूजर को पता लगे कि आपके ओपनिंग आर क्या है। ऐसे ही है ना? तो मैं चाहता हूं कि इसके क्लिक करने पे टेस्ट कॉल, और टेस्ट के अंदर से क्या कॉल हो जाए? एक अलर्ट। और उस अलर्ट में कहे जी कि फ्राइडे, टाइम है 9 to 5। आप जरा देखिएगा। तो मीनिंगफुल बात होगी या नहीं हुई? कि आप देखें ना, टेक्निकली वैसे देखें कि वैसे ओपनिंग आवर्स का मतलब लिखे रहने से क्या यूजर को पता लगता है ओपनिंग आवर्स? वो भाई कोई मालूमात भी तो दो ना। तो यूजर एक्सपीरियंस, यूजर क्या एक्सपेक्ट करेगा जब आपकी वेबसाइट पे कि यार मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा? ओपनिंग आवर्स।
तो जब मैंने इसे क्लिक किया, मंडे टू फ्राइडे 9 टू 5, जादू हो गया ना? कि फंक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर मैं यहां पेज को रिफ्रेश करूं और यहां वो अलर्ट बॉक्स पे आ जाए यार टाइमिंग आर, दैट डजंट मेक सेंस। भाई जिस यूजर को टाइम पता करना है वो क्लिक करके पता कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम वाला सेक्शन ऑन डिमांड लेके आओ। अच्छा, एक अलर्ट बॉक्स तो ठीक है, मिसाल के तौर पे लोकेशन आपने करनी हो, एड्रेस, तो अगर आप उसको फंक्शन में ना रखें तो क्या होगा? जब आप पेज रिफ्रेश करें तो पहले एक अलर्ट बॉक्स कहेगा जी हमारी टाइमिंग ये है, फिर एक अलर्ट बॉक्स आएगा जी हमारी लोकेशन ये है, फिर एक अलर्ट बॉक्स आएगा जी हमारे क्लीनर्स को कैसे पढ़। तो यूजर तो तंग हो जाएगा, भाईजान क्या दिमाग खराब है, मैंने तुमसे टाइम पूछा है? मैंने तो वैसे वेबसाइट गलती से विजिट कर ली है, तुम तो मथे ही लग गए हो। तो इसलिए ऑन डिमांड। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं इसको टेस्ट नाम देने के बजाय ये क्या शो कर रहा है, टाइम ना, ओवर आर टाइम, एक फंक्शन बना ले, यानी मीनिंगफुल नाम दे दे। दूसरा फंक्शन क्या बना ले, आर लोकेशन। तीसरा फंक्शन क्या बना ले, आर क्लीनर्स। ठीक है, तो तीन फंक्शन बन गए ना। तीनों को कहां कॉल करें, यहां जाके टेस्ट की बजाय क्या कॉल कर रहे हैं, आर टाइम, और लोकेशंस पे जाके ऑन क्लिक आर लोकेशन। फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है, आगे पैरेंथेसिस भी डालेंगे, आर लोकेशन, और तीसरा क्या है, आर क्लीनर्स। और यहां जाके वी आर लोकेटेड इन, आप जो मर्जी लिख दें, मैं रावलपिंडी मेन हैदर रोड। ठीक, और इसमें क्लीनर्स के क्या नाम दें, वी हैव मेनी एक्सपर्ट क्लीनर्स वगैरह वगैरह। कितने फंक्शंस लिखें, तीन। तीनों कब चलेंगे, ऑन डिमांड, जब मैं चाहूंगा। ठीक, पता चला ना फंक्शन की वर्थ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका मतलब है कि ये जो ये काम हिल रहा है, इसके पीछे भी क्या लगा होगा, कोई ना कोई फंक्शन, जिसमें ये डिफाइन होगा कि जब इस एरो पे क्लिक हो तो तुमने आगे जाना है, और पीछे वाले के लिए अलग फंक्शन लिखा होगा कि जब इस पे क्लिक हो तो तुमने इसके लिए अलग लिखा होगा कि जब किसी भी आइटम पे क्लिक हो तो जिस पे क्लिक हो तुमने उसी को एक्सपेंड करना है। तो पीछे क्या चल रहा है, हम आस्ते आस्ते एडवांसमेंट में जाएंगे, लेकिन ये पता लग गया ना, यहाँ पे कोई मसला मसाइल तो नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी हमने खुद डिफाइन किए हुए। ये फंक्शन हमने, कुछ फंक्शंस होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, जो पहले से डिफाइंड होते हैं, हम सिर्फ उनको कॉल करके डिजायर्ड फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं, हमें डिफाइन करने की जरूरत। जैसे ये फंक्शन डिफाइन, इसको मैं कहता हूं मैंने फंक्शन डिफाइन किया, और इसको कहता हूं मैंने फंक्शन कॉल किए। फंक्शन कॉल में और फंक्शन डिफाइन में ये फर्क समझ आ गया आपको? फंक्शन डिफाइन का मतलब ये कि मैंने डिफाइन कर दिया ये फंक्शन करेगा क्या, लेकिन वो करेगा तब तक नहीं जब तक उसे कॉल नहीं करेंगे। और उसे कॉल जहां मर्जी कर दें, चाहे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कर दें, चाहे एचटीएमएल के अंदर करें। मुझे बताएं जी, यहां तक सबको समझ आ गया तो दैट्स गुड।
अब फ्यूचर में ना हम ये अलर्ट बॉक्स भी भद्दा सा लग रहा है, हम अपना एक प्यारा सा पॉपअप ओवरले बनाएंगे और उसको ओपन किया करेंगे, बिल्कुल जैसे ही वीडियो वीडियो नहीं ओपन हुई थी, जैसे ये पॉपअप था, ऐसा पॉपअप हम खुद डिजाइन करेंगे और फिर उसको खुद कंट्रोल करेंगे अपने क्लिक्स पे। तो यहां तक समझ आ गया जी, फंक्शन कैसे लिखना है और फंक्शन को कॉल कैसे करना है? पक्का? बहुत हो गया फिर। मैं जानबूझ के थोड़ा रख रहा हूँ कि आप पिछला 7 पहुंचे जल्दी जल्दी। जो ही आप 7 पहुंचेंगे तो मैं, और दूसरा ये फंक्शन है भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप वैसे ही खाम खा 3-4 जो भी आपके ज़हन में है ना, कोई नए आइडियाज़, आप फंक्शन लिखें और फंक्शन को कॉल करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एज़ मच एज़